हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तो बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको उन ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी के अगर आप देखोगे तो प्राइस ने जब इसी जोन का ब्रेकडाउन किया 29,644 के आसपास, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें यहाँ पर बीटीसी के लिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट्स देखने को मिल रहे थे। जब भी प्राइस इसी जोन के आसपास आ रहा था तो प्राइस इसी जोन के आसपास सपोर्ट ले रहा था। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ओवर देयर जोन, प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई एंड अगेन वी गॉट ए डाउन ट्रेंड इन बीटीसी, जो कि प्राइस इसी जोन के आसपास आया एंड आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली एंड अगेन वी गॉट ए सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, जो कि प्राइस अगेन यहाँ पर आया 29,578 एंड अगेन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि जब भी बीटीसी यहाँ पर ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तब बीटीसी के लिए एक ही कॉमन यहाँ पर जो जोन है उसी जोन से प्राइस ने रिजेक्शन ली है। अगर आप देखोगे तो ऊपर यहाँ पर मैंने मार्क करके रख दिया है, तो इसी यहाँ पर जोन पे मल्टीपल रिजेक्शन हमें बीटीसी के लिए देखने को मिला और प्राइस के लिए यहाँ पर एक लास्ट होप था कि प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन कर ले, बट बीटीसी वाजंट एबल टू सस्टेन सपोर्ट ओवर दिस जोन और इवेंचुअली हमें यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर जब प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया, देन प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और ये जो ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन का बीटीसी ने ब्रेक डाउन किया है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स डिस्कस भी करके रखा हुआ है। बाकी अगर आप वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो तो इस डंप के अंदर आपने एक अच्छा सा प्रॉफिट भी जरूर से बनाया होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी से। तो बीटीसी जब नीचे आया तो बीटीसी ने यहाँ पर इसी जोन के आसपास 28,902 यहाँ पर बीटीसी ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की, जो कि यहाँ पर हमें वीक में एक सपोर्ट देखने को मिला और ये जो वीक सपोर्ट था, इस वीक सपोर्ट के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया एंड अगेन यहाँ से हमें बीटीसी के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। बट यहाँ पर द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि प्राइस जब नीचे आया, ये जो वीक है ना, इस वीक से नीचे गया था, बट यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस ने अबव दिस वीक दे दी थी। ठीक है, तो आफ्टर दैट यहाँ पर प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में प्राइस ने मूव किया एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेशन होगा बीटीसी के लिए वो यही हो सकता है कि हमें अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर और भी थोड़ा करेक्शन देखने को मिले, जो कि हमें सबसे पहले प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से हो सकता है कि प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिले 28,920 28,920 ये जो जोन है ये बीटीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अभी इस फिलहाल के लिए। अगर बीटीसी इसी जोन को ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर 28,461 वाला जो जोन है इसी जोन के आसपास जरूर से आएंगे। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर तो अभी यहाँ पर बीटीसी के लिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि हमें इसी जोन को आइसोलेशन में रखनी है, जो कि है 26,000। यहाँ पर इसको मैं फिर से मार्क कर देता हूँ 28,900 के आसपास। ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकडाउन होता है देन वी विल श्योरली श्योर द चार्ट इन टेलीग्राम चैनल, और बाकी यहाँ से ब्रेकडाउन होता है देन हमें फ्रीली प्राइस 28,461 के आसपास इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट मूवमेंट हमें यहाँ पर यही देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पर नेक्स्ट एग्जैक्टली मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर मूवमेंट यही देखने को मिलेगा कि प्राइस अब इस टाइम पे यहाँ पर इसी जोन पे सपोर्ट सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट की यहाँ पर जो है आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेशन हो गई। बाकी यहाँ से ब्रेकडाउन होगा दैट मीन्स कि प्राइस यहाँ पर 28,461 के आसपास जाएगा। तो ये सेम चीज़ को मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स रिपीट की इसलिए ताकि आप जो है यहाँ पर इस चीज़ को इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे सबसे पहले यहाँ पर बाकी ऑल्ट्स के बारे में कि एग्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर ट्विटर के ऊपर थोड़ा यहाँ पर न्यूज़ेस को देख लेते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने शेयर भी करके रखा हुआ था। बाकी अगर आपने अभी तक ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एग्जैक्टली ट्विटर में फॉलो अप जरूर से करना, ताकि आपको जो भी डिटेल्स एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल गया है वो तुरंत आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो अब इस टाइम पे देखो तो यहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ेस हमें ट्विटर के ऊपर हमने ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है। तो बाकी इस टाइम पे बाइनेंस को लेकर बहुत सारे इस टाइम पे यहाँ पर फंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि सेक ने बाइनेंस के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि बाइनेंस यहाँ पर जो है वॉश ट्रेडिंग करती है, यानी कि पहले से ही यहाँ पर बाइनेंस अपना ट्रेड को सेट करके रखता था अकॉर्डिंग टू सेक। तो ये जो है इसके केस अभी इस टाइम पे चल रहा है और बाइनेंस की तरफ से आपको पता ही होगा कि एग्जैक्टली 4 फिंगर्स के अलावा हमें और कुछ देखने को नहीं मिलता है। बट जो भी है, अगर ये जो एलिगेशन है ना, ये एलिगेशन अगर यहाँ पर बाइनेंस के अगेंस्ट में जाती है और यहाँ पर सही में बाइनेंस अगर यहाँ पर प्री ट्रेडिंग करती हो, तो हमें यहाँ से या मार्केट के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ भी है व्हाट
व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द एलिगेशंस आर प्रूवन ट्रू। तो यहाँ पर माइनर्स एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड कुड फेस फाइन्स, पेनल्टीज एंड डैमेज टू देयर रेपुटेशन। द एक्सचेंज माइट ऑल्सो बी सब्जेक्टेड टू टाइटर रेगुलेटरी ओवरसाइट। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती है तो हमें यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर तो एक यहाँ पर हैम्पर पड़ता हुआ दिखेगा, एंड अगेन यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलेगा। तो ये जो न्यूज़ेस है, इन न्यूज़ेस को आप ज़रूर से फॉलो करना, चाहे यहाँ पर हमें ट्विटर में फॉलो करो या फिर किसी को भी करो, लेकिन न्यूज़ेस के साथ आप ज़रूर से रहना ताकि आपको जो है यहाँ पर चीज़ इजीली समझ में आ जाए। किसी भी वेबसाइट में अगर आप जाकर न्यूज़ेस पढ़ने लग जाओगे तो फिर वहाँ पर एड्स भी आपको देखने को मिलते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर क्या होता है कि बहुत बड़ा करके वो लिख के रखते हैं ताकि यहाँ पर आप बोर भी हो जाते हो मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ पर ट्विटर में आके थ्रेड्स को पढ़ोगे तो यहाँ पर एक एक करके आपको थ्रेड्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे आप स्कूल में क्वेश्चन एंड आंसर लिखते थे तो सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक वाइज जो है हमने यहाँ पर थ्रेड को डाल के रखा हुआ है। तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फॉर श्योर आप जाके जो है यहाँ पर डेली बेसिस में न्यूज़ेस को चेक कर सकते हो, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे सबसे पहले हमारे जो ऑल्ट कॉइन उसके बारे में। तो टीआरएक्स के अगर प्राइस को देखो तो टीआरएक्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, जो कि टीआरएक्स के प्राइस ने जो मूवमेंट लगाई थी ना वो समवेयर अराउंड हमें प्राइस यहाँ पर देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो यहाँ पर टीआरएक्स अब इस टाइम पे और भी नीचे आ रहा है। ठीक है, तो टीआरएक्स के लिए एक सपोर्ट था जो कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो कि यहाँ पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन टीआरएक्स के प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन वी गॉट रेजिस्टेंस फ्रॉम दैट जोन, जहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस नीचे आया और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी यहाँ पर जो है टीआरएक्स के अंदर देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे अगेन टीआरएक्स फिर से इसी पार्टिकुलर यहाँ पर जो है ट्रेंड लाइन को हिट करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर टीआरएक्स के लिए हमें यहाँ पर ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखने को मिली है। ठीक है, तो एक्जैक्टली रेजिस्टेंस कहाँ पर देखने को मिला था, तो रेजिस्टेंस हमें इसी पर्टिकुलर जोन पे टीआरएक्स के लिए हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बार देखने को मिला, एंड अगेन अगर आप देखोगे तो हमें इसी जोन के आसपास भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो टीआरएक्स के लिए अब इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टीआरएक्स अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होती है दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 0.07925 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो टीआरएक्स में तो मेरे हिसाब से इसी जोन का वेट करो। अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स क्या होगा कि हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.07851 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो टीआरएक्स में यहाँ पर पंप इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी टीआरएक्स को लेकर। बाकी इस टाइम पे कोई भी पंप नहीं हो रहा है, रीजन बिंग अब इस टाइम पे कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। जिन्होंने पंप किया था वो अब इस टाइम पे सेल करके अपना निकल चुके हैं। तो बाकी यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप एंट्री लोगे तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, और टीआरएक्स जैसे कॉइन यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स की तरह ही यहाँ पर ये रिएक्ट करता है। तो इसके लिए द बेटर वे इज दैट कि अब इस टाइम पे आप एंट्री ना ही लो तो फिर आपके लिए बेटर ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एक्सआरपी के प्राइस को देखो तो एक्सआरपी के अंदर भी हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि अब इस टाइम पे एक्सआरपी ट्रेड कर रहा है 0.7069 के आसपास, एंड यहाँ से इसी जोन से अगर आप देखोगे तो एक्सआरपी के प्राइस के लिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है, जो कि एक माइनर रेजिस्टेंस है जहाँ पर ऑलरेडी एक्सआरपी ने एक बार रेजिस्टेंस लेकर रखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे एक्सआरपी के प्राइस नीचे आ रहा है तो हमें यहाँ से प्राइस सबसे पहले 0.6766 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 0.6815 इन जोन्स के आसपास देखने को मिलेगा। तो इसको मैं मार्क करके रख देता हूँ कि अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम इसी जोन पे आएंगे, एंड अगेन अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो जाता है 0.677 देन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट इन माय ओपिनियन अगर आप देखोगे तो बीटीसी अगर नीचे आता है तो फिर ये जो जोन्स है ना ये जोन्स इजीली ब्रेक होंगे एंड प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डीप डाइव देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।